कि जल्दी घर घर लाइट पहुंच जाए मेरे भाइयों बहनों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। आज बताओ मेरे भाइयों बहनों, हमारे आदिवासी भाई जंगल में रहते थे। एक जमाने में जंगल में रहने वाले लोगों को कितनी परेशानी होती थी बताओ। कांग्रेस के राज में हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को नाकेदार मारते थे कि नहीं मारते थे बताओ? अरे परेशान करते थे कि नहीं करते थे बताओ? और कांग्रेस के राज में जंगल में रहने वाले मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को एक भी नवाड़ का पट्टा मिला क्या बताओ? एक भी नवाड़ का पट्टा नहीं मिला। लेकिन आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, नागर सिंह चौहान बने, वन भूमि के पट्टे हमने दिए कि नहीं दिए बताओ? और आज भी मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों में पैसा एक्ट कानून लागू कर दिया। और मुख्यमंत्री जी ने कहा अब जितने भी भाई जमीन के कब्जे हैं उनकी रसीद भी नहीं होगी, लेकिन हमारा पैसा एक्ट का कानून और ग्राम सभा के देगी कि ये जमीन पे कब्जा इसका परसों से है, तो उनको नवाड़ के पट्टे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताओ? हमको नवाड़ के पट्टे देना है मेरे भाइयों बहनों, इसलिए 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन दबाना। आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस के सरकार और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा 5 साल पहले बताओ? अभी नरिंग भाई कह रहे थे कि आदिवासी का कर्जा 10 दिन में 2 लाख रुपए का माफ कर देकर आदिवासियों से विश्वास में वोट लिया था कि नहीं लिया था बताओ? आज कांग्रेस के नेता माइक छोड़ के भग रहे हैं, मालूम ही नहीं है। अभी लिया है इनको 100-500 रुपए देके लिया है इनको भाड़े पे। आज मेरे भाई बताओ, किसी आदिवासी किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ? कर्जा माफ तो नहीं हुआ, उल्टा ब्याज लग गया मेरे भाइयों बहनों, उल्टा ब्याज। और नहीं मानो तो बखतगढ़ की सोसाइटी में जाके पूछ लेना कि कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ। इन कांग्रेस को वाले को ले जाओ, इनको तो मालूम ही नहीं है, इनको माँ बाप को मालूम है कि क्या हुआ, लेकिन झूठ बोल के वोट लिए कि नहीं लिए बताओ? और मैं आज आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, इन्होंने महिला समूह का कर्जा माफ करने का वादा किया था, महिला समूह का कर्जा माफ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि जवान बेटी होगी, जवान बेटा होगा, शादी कराएंगे, 51,000 रुपए देंगे, ये बोला था कि नहीं बोला था बताओ? और क्या कहा था कि अगर कोई एक्सीडेंट में मर जाएगा तो 15 लाख रुपए देंगे, बोला था कि नहीं बोला था बताओ? कांग्रेस के लोगों को पूछो 1.5 साल में हमारे आदिवासी भाई बहन मरे कितने? एक भी रुपया आर्थिक सहायता मिली क्या बताओ? अरे इन्हें तो कि लकड़े के पैसे भी खाइए, ये लकड़े के पैसे खाइए कि नहीं खाइए बताओ? एक भी रुपया संबल योजना का नहीं मिला, किसी को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता नहीं मिली, जो हम 4 लाख रुपए एक्सीडेंट में देते थे 1.5 साल में एक भी रुपया नहीं मिला मेरे भाइयों बहनों। आज मेरे बात बताओ, ऐसे बेईमान लोगों को चुनाव में जिताना चाहिए क्या बताओ? हमको नहीं जिताना। ये कोरोना की बीमारी है, ये कौन सी बीमारी है? ये 50 साल तक हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को बर्बाद कर रहे हैं। और ये 1.5 साल में आप लोगों ने देख ली कि नहीं देख ली? मैंने एक दिन मुकेश पटेल को पूछा, मीडिया वाला है, टीवी वाला है, तो मैंने पूछा मुकेश पटेल को पूछो तो सही कि 5 साल में करा क्या? एक आदि काम का नाम तो बता, फिर वो काम का नाम नहीं बताता वो, एक भी नाम। आज मेरे को बताओ मेरे भाइयों बहनों, मैं विधायक बना, अलीराजपुर जिला बना कि नहीं बना बताओ? आज बताओ सकरजा वाले, मतवाड़ वाले, आकड़िया वाले रोटी जेब में बांध के जाते थे कि नहीं, झोला बांध के बताओ? आज रोटी बांध के जाना पड़ रहा अलीराजपुर। अरे मैंने एक दिन मेरी बहन को पूछा कि बहन कितने घंटे में छकतला पहुंचती थी, तो वो बोलती थी मैं 16 घंटे 8 घंटे में छकतला पहुंचती थी। बोले कितने घंटे में? 8 घंटे में पैदल छकतला। तो बोले रोटी बांध के जाते थे और नाले में पानी होता, जब पानी मिल जाए रोटी खा के नहीं छकतला जाते थे, आधा 1 घंटा बाजार करते थे ना, 8 घंटे पैदल जाने के लगते थे। तो मैंने उन बहनों को पूछा, भाई लोगों को पूछा अब कितने घंटे लगते? तो बोले भैया 1 घंटा हाथ करने का, 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, तो 3 घंटे में आना जाना हो जाता। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी मेरे भाइयों बहनों। और आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज बताओ महिलाओं के लिए आज 1250 रुपए दे रहे कि नहीं दे रहे बताओ? ये कांग्रेस के जो चिल्ला रहे ना, इनकी माँ को भी मिल रहा है।
बहन को भी मिल रहा है, इनकी भाभी को भी मिल रहा है, इनके बाप को भी हम 1000 रुपये दे रहे महीना। ये खा पी के मस्ती आ रहे हैं और हमने प्रधानमंत्री आवास के मकान दिए। और आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कह रहा हूँ, आज तो 1250 रुपये दे रहे मेरे भाइयों बहनों, लेकिन मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी ने कहा है हमारी बहनों को 3000 रुपये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 3000 रुपये मिलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जिस दिन 3000 रुपये महीना हमारी बहन को मिल गया तो अपने गरीब की जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बताओ। गरीब बहनों की जिंदगी बदलना है और ये हमारा मिशन है, गरीब की जिंदगी बदलना। और इसलिए मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि 17 तारीख को हम सबको मिलके हमारे मतदान केंद्र पे बूथ पे जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कह रहा हूं, आज बताओ मुख्यमंत्री जी आज लाडली बहन आवास योजना बनाई कि नहीं बनाई? बताओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री आवास बनाया 2016 में, बने कि नहीं बने मकान? बताओ। अलीराजपुर जिले में 80,000 मकान बने मेरे भाइयों बहनों। कितने मकान बने? 80,000 मकान बने और 1.5 लाख रुपए का हमने मकान बना के दिए। लेकिन आप लोग सुन लो, ये सूची 2011 की थी मेरे भाइयों बहनों। 2011 में जनगणना हुई थी, उस समय की सूची थी। 2011 की सूची में सबको मकान मिल गया, लेकिन 2011 में जो लड़का 13 साल का था आज वो 26 साल का हो गया कि नहीं हो गया? 27 साल, 28 साल, 29 साल का हो गया कि नहीं हो गया? अब उनकी शादियां हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं, उनको आवास मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताओ। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना बनाए। आप लोगों ने फार्म भरे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मकान के पैसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताओ। लाडली बहन का पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताओ। आज मैं आप सब भाई कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लोग नर्मदा का नाम लेते हैं, मालूम? ये कभी कहते कि हम लाएंगे, कहते नी लाया चिल्लाते। इनमें दम है, दम है। अरे नर्मदा जी लाने का सपना भी नागर सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी देखा। और आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, हमने सपना देखा था 2007 में और आज 2023 तक 126 गांव में आज भी पानी जा रहा मेरे भाइयों बहनों, 126 गांव में। और आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं 17 तारीख को आप सब लोग कमल का बटन दबा देना, सरकार बना देना। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने रानी काजल माता मथुआर में बोला है, उमराली में बोला है। क्या बोला है कि आने वाले समय में नर्मदा जी का पानी हमको खेत खेत ले जाना है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। ये बुराई कर सकती बुराई, लेकिन काम नहीं बता सकती, काम नहीं गिनवा सकती। और इसलिए मैं आप सब भाई कहना चाहता हूं, हमको फले फले में सड़कें बनाना है। और मैं आप सब भाई कहना चाहता हूं, आज हमारे आदिवासी भाई बहन खेती करने लगे, आज गेहूं पकने लगे कि लगे? बताओ। हम गेहूं पकाते हैं, मक्का पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं, कपास पकाते कि नहीं पकाते? बताओ। लेकिन आज बताओ, लाइट अच्छी नहीं आ रही ना, लाइट अच्छी नहीं आ रही। ये मुकेश पटेल को पूछो, जब मैं विधायक था 24 घंटे लाइट आती थी कि नहीं आती थी? बताओ। मुकेश पटेल ने 5 साल में लाइट की स्थिति खराब कर दी। क्यों खराब हुई मैं आपको बता रहा हूं। एक भी 5 साल में बिजली का ग्रिड बनाया क्या? एक भी 5 साल में ग्रिड नहीं बना, लेकिन बिजली वापरने वालों की संख्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? इसलिए आज हमारी लाइट जा रही है, मोटरें जल रही है। और आज मेरे को बताओ मेरे भाइयों बहनों,